Hello dear friends, once again, good morning to everyone. So dear students, we were discussing about clauses and one part we have completed and that is noun clause and its uses we have discussed in earlier classes. So today we shall discuss about the next type of this and that is adverb clause of condition. मीन्स आज हम बात करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। कंडीशन जैसे आप जानते हैं क्या होता है, शर्त। सो हम इनको क्या कह सकते हैं, शर्त वाले। एडवर्ब क्या होती है, क्रिया की विशेषता बताने वाली, तो क्रिया विशेषण। और क्लोज क्या होता है, उपवाक्य। मीन्स आज हम ऐसे बात करेंगे जिसमें क्रिया विशेषण भी होगा लेकिन साथ में क्या होगी, शर्त होगी, कंडीशन होगी। सो देखिए इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है क्या होती है वो। इफ द sentence or clause starts with, यदि कोई भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो जाए, अनलेस से स्टार्ट हो जाए, या इन केस या वेदर या होता है प्रोवाइडेड दैट, या आप इवन इफ से भी बोल सकते हैं। मीन्स कहने की बात ये होगी कि जितने भी सेंटेंस कंडीशनल वर्ड से शुरू होते हैं और साथ में उनमें एडवर्ब आ जाए, सो वो हो जाते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द क्या होते हैं, जिसके सेंस में ही शर्त छिपी हुई हो कि ऐसा होता है तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है तो ये नहीं होगा, या ऐसा होता है तो ये नहीं होता है। मीन्स शर्त रहेगी। एक रहेगा जिसमें डिपेंडेंट क्लोज, एक तो रीजन रहेगा और एक रहेगा रिजल्ट। ठीक है, एक कारण रहेगा और दूसरा उसका क्या रहेगा, परिणाम रहेगा। जो परिणाम है वो रीजन पे डिपेंड रहेगा तभी तो परिणाम आएगा। सो देखिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला है वो कैसी कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो होगी ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या होगा, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, जिसका अर्थ क्या होता है, खुली या संभावित शर्त। ओपन क्या होता है, स्पष्ट होगी, प्रोबेबल क्या होगी, संभावित होगी। सो इसको बोलते हैं खुली या संभावित शर्त। खुली या संभावित शर्त का अर्थ क्या होता है, खुली का अर्थ होता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास।
यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो पास हो जाएंगे, तो कैसी है संभावित शर्त है इसमें कि मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। एग्जाम्पल देखिए, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले भी टेंस पढ़े थे तभी भी आई थी ये बातें, आज फिर से देखिए इसकी क्या होता है। इफ क्लोज रहेगा, इफ के साथ कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा, और जो सेकंड टर्म रहेगा उसमें क्या टेंस आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। मीन्स इफ वाले क्लोज में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा जिसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या डू नॉट डज नॉट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आएगा फ्यूचर सिंपल विल सेल के साथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, ये है, और ऐड किससे करना है, इफ से करना है। सो डेफिनेटली हम देखेंगे, यू वर्क हार्ड यू विल पास, दैट इज रिजल्ट, दैट इज रीजन, ये कारण होगा तो ये परिणाम होगा। जोड़ना किससे, इफ से जोड़ना है। तो जो ये रिजल्ट आने की जो शर्त हो गई वो क्या हो गई, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। सो किस में जुड़ेगा, इफ क्लोज हमेशा रीजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि रीजन ही कंडीशन क्रिएट करेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स लुक नेक्स्ट एग्जांपल। काफी दफा ये कंडीशन रिवर्स भी हो जाती है। रिवर्स कैसे होगी, फ्यूचर सिंपल, और रिवर्स ये हो जाएगी इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। ओके, लेकिन इफ क्लोज हमेशा किसके साथ रहेगा, प्रेजेंट सिंपल के साथ रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक। जोड़ना किससे, इफ क्लोज से जोड़ना है। सो परिणाम क्या है, यू विल नेवर बी सिक, कभी भी रुग्ण नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। रीजन क्या है करने का, स्माइल। सो इफ क्लोज कहाँ से बनेगा, इफ यू स्माइल you will never be sick. Okay guys, so you have to take care if the sentence or example is given like the condition, two things are given, reason and result is given, then take care it will be of adverb clause of condition, शर्त वाले क्रिया विशेषण के वाक्य होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, वो होगी इमेजिनरी, जिसे काल्पनिक बोलते हैं। इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन। इमेजिनरी क्या होती है, काल्पनिक, और इम्प्रोबेबल क्या होगी, असंभाविक, काल्पनिक या असंभावित शर्त। यानी ऐसी शर्त या तो वो कंप्लीट होना संभव नहीं है, या फिर ऐसी शर्त जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं जिसकी। एग्जाम्पल देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट क्लोज में सॉरी इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट का हमने पढ़ लिया है। जैसे ही यहाँ पास्ट आ जाए तो ध्यान रखना वुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, यू, वही एग्जाम्पल लेते हैं एक बार ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। अब की बार हमने क्या कर लिया, वर्क की जगह वर्कड हार्ड किया, तो डेफिनेट है, तो क्या है वर्ब सेकंड फॉर्म है। और इधर क्या लिखते, वुड पास, मीन्स क्या है ये, इमेजिनरी कंडीशन, कल्पना की हमने, यदि ऐसा होता तो ये काम हो जाता। ध्यान रखना इनका जो सेंस होता है ये होता है हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर, ये सेंस होता है इनका। प्रेजेंट वाले का था होता है हो जाएगा, पास्ट वाले का है होता तो ऐसा हो जाता। सेंस आ रहा होगा, ना तो ये हुआ और ना ही ऐसा हुआ। देखिए जोड़ना किससे, इफ क्लोज से इसको जोड़ना है। कैसे, यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यदि आप हार्ड वर्क करते तो आप पास हो जाते, यानी कि ना तो इसने हार्ड वर्क किया और ना ही पास हुआ। कैसे जोड़ देंगे इफ क्लोज से, कंडीशन देखी कि सेकंड फॉर्म दे रखी है, सो हमें पता है जो इफ क्लोज है वो किसके साथ बनेगा, जिस क्लोज में पास्ट टेंस दे रखा है उसके साथ लगेगा। सो क्या होगा, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कितने ही एग्जाम्पल बना सकते हैं। यू ran fast you would catch the bus। जोड़ना किससे है, इफ क्लोज से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, रैन वर्ब्स सेकंड फॉर्म दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, वुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। ध्यान होना चाहिए, इधर पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस है, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। सो हमें पता है कि हम इफ क्लोज का यूज किसके साथ करते हैं, जिसमें पास्ट टेंस दे रखा हो। इफ यू रैन फास्ट यू वुड कैच द बस। ये कंडीशन हो गई, यदि आप तेज दौड़ते तो आप बस को पकड़ सकते थे, यानी कि ना तो आप तेज दौड़े ना ही आपने बस पकड़ी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज देयर। थर्ड कंडीशन क्या होती है इसकी, पार्ट सी, अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल। कंडीशन जैसा इनके नाम से है, अनफुलफिल्ड हो चाहे इम्पॉसिबल हो, जिसका अर्थ क्या होता है, अनफुलफिल्ड तो होता है अपूर्ण और इम्पॉसिबल होता है, सभी को पता होगा, असंभव।
मीन्स ऐसी शर्तें जो कभी पूर्ण नहीं हो सकते, पूरी नहीं हो सकती, या जो कभी संभव नहीं है, उनको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा इसका इफ प्लस पास्ट प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट सिंपल पढ़ लिया, अब की बार किसका नंबर आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। और जो नेक्स्ट होगी वो क्या होगा, वुड या शुड या कुड के साथ में हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फोर्थ। लेट्स चेक मी स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। ओके, सो अब की बार क्या होगी, वुड शुड कुड और हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन होगी। देखिए एग्जाम्पल, शी हैड वर्कड हार्ड, शी वुड हैव passed the exam। देखिए कंडीशन को चेक कीजिए। फर्स्ट क्लोज हैज बीन गिवन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द नेक्स्ट वन इज गिवन वुड हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म क्लोज। So we know that this belongs to the impossible or unfulfilled condition. So if clause always is used with past perfect tense. So what shall be the answer? If she had worked hard, she would have passed the exam। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रिवर्स भी कंडीशन हो सकती है इसकी। If he had taken medicine on time, he would have recovered। जोड़ना किस क्लोज से है, इफ क्लोज से जोड़ना है। कैसे ऐड होगा, देखा पास्ट परफेक्ट है। So if he had taken medicine on time, he would have recovered। यानी कि ना तो उसने मेडिसिन टाइम पे ली, ना ही वो रिकवर हुआ। इट मीन्स इम्पॉसिबल कंडीशन है। नेक्स्ट इज देयर कंडीशनल क्लोज विद, ये इसका थर्ड टाइप है। कंडीशनल क्लोज विद शुड वर एंड हैड।
ऐसे कंडीशनल क्लोज जो किन से कंप्लीट होते हैं, या तो शुड से होगा, या वर से होगा, या हेड से होगा। देखिए इसकी वाक्य संरचना क्या होगी। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, हमारा जो कंडीशनल क्लोज दे रखा है शुड का। फिर हम करेंगे इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव वर्ब जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो टेंस होगा अगले स्ट्रक्चर में वो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल देखिए, यू मेक एन एप्पल अपील पीपल विल हेल्प यू। और जोड़ना क्या होता है, किससे, शुड क्लोज से जोड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि ये भी शर्त वाले वाक्य ही है। यू मेक एन अपील पीपल विल हेल्प यू, दिस इज रिजल्ट एंड दिस इज द रीजन, कि ये आप काम करेंगे तो पब्लिक ये काम करेगी। परिणाम क्या आया, ये आया। इट मीन्स इट इज डिपेंडेंट क्लोज, इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज। सो क्लोज इज गिवन शुड, शुड से जोड़ेंगे। सो क्या है, कहाँ जुड़ेगा, रीजन के साथ। रीजन क्या है, शुड यू मेक एन अपील पीपल विल हेल्प यू, कि आपको अपील करनी चाहिए, लोग क्या करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू गाइड द insincere students they will be sincere। जोड़ना किस क्लोज से है, शुड क्लोज से जोड़ना है। सो सबसे पहले वही चीज़ें देखनी है, विच इज़ द रिजल्ट एंड विच इज़ द रीजन। सो हैव ए लुक एट दिस क्लोज, दे विल बी सिंसियर, वो सिंसियर हो जाएंगे। तो ये क्या आया, ये आउटकम आया। और किसका आउटकम आया, इस क्लोज का आउटकम आया। सो इट मीन्स इट इज रीजन। सो रीजन के पहले किसका ऐड कर लेंगे, शुड का। क्या आंसर होगा, शुड यू गाइड द इनसिंसियर स्टूडेंट्स, दे विल बी सिंसियर। कहता है यदि इनसिंसियर बच्चों को गाइड किया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, दे विल बी सिंसियर। नेक्स्ट देखें, शुड का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है वर। वर की स्ट्रक्चर देखें, इसका बी पार्ट है वर से शुरू होने वाले वाक्य। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा,
सबसे पहले वर आएगा, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या शब्द रहेगा, कोई भी एडवर्बल वर्ड्स जो उसमें दे रखा होगा, आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे ही हमने देखा इधर पास्ट हो गया, वर आ गया, सो इधर फ्यूचर सिंपल की जगह किस में हो जाएगा, वुड में चला जाएगा एंड वर्ब से फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, आई रीच, आई वुड हेल्प द पुअर, और जोड़ना किस क्लॉज से है, वर से जोड़ना है। कंडीशन देखा हमने, हमारी कंडीशन कहाँ कंप्लीट हो रही है, दैट इज सब्जेक्ट एंड दिस इज द एडवर्बल वर्ड, गॉट इट। नाउ लुक, वुड एंड बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको बेटा, इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन यू कैन टेक केयर, यू कैन लर्न इट एज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जोड़ना किससे, वर से। सो आउटकम क्या आ रहा है, आई वुड हेल्प द पुअर। कब होता है ये काम, जब ये काम होता है, इम्प्रोबेबल कंडीशन है, ना तो वो धनवान है ना कर रहा है, सोच रहा है, काल्पनिक है, कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। सो कैसे जोड़ेंगे, वर आई रीच, बहुत बार क्वेश्चन उठ जाता है, वाई वी हैव यूज दिस वर विद आई, कि आई के साथ हमने वर का यूज क्यों किया, बिकॉज इट इज कंडीशनल क्लोज, कंडीशन है इसलिए हम वर का यूज करते हैं, अदरवाइज तो सिमिलर का वोज का होता है। आई वुड हेल्प द पुअर, एरोप्लेन को देख के नहीं कहते, पक्षियों को देख के, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, कैसे होगा, आई ए बर्ड वुड फ्लाई इन द स्काई, या मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये करता, सीएम होता तो ये करता। सो क्या हो जाएगा, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। और ये नोट कर लेना, वर यदि कंफ्यूज करे तो क्या होता है, यदि हम वर का प्रयोग किसके साथ कर लें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर लें, तो वो जो सेंस होता है वाक्य का वो कैसा हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है, हाइपोथेटिकल हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक। मीन्स कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, बस होना जाना कुछ भी नहीं है। कभी सोचो कि सच में ही पक्षी बन जाए या सच में ही धनवान हो जाए, नहीं, केवल हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना करते ही वो कंडीशनल क्लोज हो जाता है, कंडीशनल क्लोज ऑफ हाइपोथेटिकल, काल्पनिक कल्पना वाले कंडीशनल क्लोज। नेक्स्ट अपना थर्ड पार्ट इसका बच गया, जो क्या था, हेड। इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या होती है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स, थर्ड फॉर्म जिसे अपन पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। वर्ब्स थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, जो भी एडवर्ब रहेगी वो आ जाएगी। उसके बाद में वही बताया था आपको, जैसे ही पास्ट परफेक्ट होता है कंडीशन में, तो इधर वुड के साथ क्या जुड़ जाता है, हैव, और वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिर से आ जाती है। देखिए एग्जाम्पल, यू वर्कड हार्ड, you would have passed the exam। वही एग्जाम्पल लेते हैं, इफ क्लोज से भी बन सकती है कंडीशन, लेकिन अब की बार हमें किससे ऐड करना है, हमें करना है हेड से, दिया हुआ मिलेगा
इमेजिनरी करके कुछ नहीं करना है, वरना इफ़ की कंडीशन भी बिल्कुल सही है। वो क्यों है? इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। लेकिन अब की बार ऐड किससे करना है? हैड से करना है। सो हमने देखा हैड कौन से क्लोज के साथ रहता है? जिसमें क्या रहे? सब्जेक्ट एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड एडवर्बल वर्ड ऑल्सो। अब ये देखा हमने यहाँ पे ये वर्ब सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, यही कहेंगे। वेरी गुड, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन इधर देखेंगे क्या है? वुड हैव एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो वुड हैव के साथ जब वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही है तो इधर क्या होना चाहिए? इधर पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। सो क्या पास्ट परफेक्ट किससे बनेगा? फिर हेड से बनेगा, इसीलिए तो हेड दे रखा जोड़ने के लिए। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव passed the exam. Got it? One more example is there. काफ़ी दफ़ा रिवर्स कंडीशन पूछ लेता है, फर्स्ट क्लोज कंप्लीट करके दे देगा। हैड ही टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, और ये क्लोज खाली छोड़ देता है। हैव और रिकवर्ड अब इस कंडीशन को हमें फिलअप करना है। सो इसमें तो कंडीशन में चाहे कोई शब्द हिंट में दे या ना दे, फर्स्ट कंडीशन देख लेंगे। हैड वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? वुड हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म ये होती है। सो हैव थर्ड फॉर्म तो हमें दे दिया, क्या बच गया इस कंडीशन का? वुड। सो इसमें क्या अप्लाई करेंगे? वुड। और ऑल दीज कंडीशंस विच वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे आर ए पार्ट ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑल्सो। ये कि ये कंडीशन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में भी चलती है, जिसमें हमें टेंस फिलअप करना होता है। यहाँ हम क्लोज फिलअप कर रहे हैं, वहाँ टेंस फिलअप करना होता है। नेक्स्ट जो शब्द आया था हमारा, वो आया था, क्लोज लिखवाए थे आपको कि कौन कौन से क्लोज होते हैं शर्त वाले, जिसमें से हमने इफ़ का बात किया, हैड का, वर का, शुड का, और नेक्स्ट है आपका अनलेस क्लोज। अनलेस क्लोज होता क्या है, कैसे काम आता है? कि अनलेस का अर्थ होता है जब तक, क्या होता है? जब तक, यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, कोई विशेष कंडीशन क्रिएट होती है इसमें कि जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होती है वो काम चलता रहता है या वो काम पूरा नहीं होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, क्या होता है? अनलेस होता है, साथ में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होगा, जिसमें हम केवल अफर्मेटिव प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, यानी कि नोट का यूज नहीं करेंगे। और इधर क्या होगा? इधर तो चाहे फिर आपका नेगेटिव भी आंसर हो सकता है और पॉजिटिव भी आंसर हो सकता है, लेकिन होगा किस टेंस में? फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अनलेस क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल टाइम अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। इधर आंसर कैसा भी आ सकता है, चाहे नेगेटिव भी आ सकता है एंड पॉजिटिव भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, She
वर्क्स हार्ड she will not win the match। और जोड़ना किससे है? अनलेस से जोड़ना है। एक चीज तो क्लियर है, रिजल्ट और रीजन पे ध्यान रखा करो। जो रिजल्ट आ रहा है वो रीजन के कारण आ रहा है, तो हमको रीजन क्लोज के साथ क्लोज ऐड करना होता है। सी विल नॉट विन द मैच, मैच नहीं जीतेगी। ये परिणाम कब नहीं आएगा? जब तक वो क्या नहीं करती है, वर्क हार्ड नहीं करती है। तो कैसे जोड़ेंगे? कंडीशन भी दे रखी है, फिर हमें साथ में स्ट्रक्चर भी, यदि वैसे ध्यान नहीं रहे, रिजल्ट रीजन ना पता हो, तो स्ट्रक्चर को फॉलो करो कि प्रेजेंट सिंपल किस में दे रखा है, जिसके साथ अनलेस क्लोज को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल नॉट विन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही speaks louder he will not move। जोड़ना किस क्लॉज से है? अनलेस से जोड़ना है। कंडीशन देखी, इधर प्रेजेंट टेंस आ रहा है, इधर फ्यूचर का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो फ्यूचर है। जोड़ना अनलेस क्लोज से है, तो अनलेस किसके साथ जुड़ता है? प्रेजेंट वाले क्लोज के साथ जुड़ता है। सो अनलेस ही स्पीक्स लाउडर ही विल नॉट मूव। ओके, सो ये आपका अनलेस क्लोज कंप्लीट हो गया है। So guys, it will be enough for today. Rest of the clauses we shall discuss in next class. Till that, have a good day.